हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारकों में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बुक्स दी गई हैं, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्सन्स। यहाँ पर गलत बताना है। सही क्या हो जाएगा? द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर की नहीं है, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर की नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक बोध अवधारणा का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? व्याख्यात्मक बोध वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनमें से किस पुस्तक में उसकी बात की है? बुक्स दी गई हैं, द सोशल सिस्टम, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वेबर ने व्याख्यात्मक बोध इस अवधारणा का जो प्रयोग है या इस अवधारणा का जो वर्णन है, इनमें से किस पुस्तक में किया है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड इस पुस्तक में ही इन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी। सोशल एक्शन जिसे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था मैक्स वेबर ने, ठीक है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था सोशल एक्शन को, और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सामाजिक क्रिया है, और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक तो व्याख्यात्मक बोध है और दूसरा आइडियल टाइप है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए तो वह शक्ति कहलाता है। इस तरीके से शक्ति, पावर को किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम, सोसरे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति वह कर पाए तो उसे हम पावर कहेंगे या कॉन्सेप्ट। ये जो स्टेटमेंट है, इस तरीके से जो शक्ति को परिभाषित किया गया है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। मैक्स वेबर ने शक्ति या सत्ता की बात की थी, तीन तरह की बताई थी। परंपरागत शक्ति या सत्ता, दूसरा क्या हो जाएगा? चमत्कारिक शक्ति या सत्ता, और तीसरा हो जाएगा तार्किक शक्ति या सत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाए जाते हैं? स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम ने सोशल फैक्ट की बात की थी, एंड सोशल फैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे दुर्खीम ने दिया है। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है? ब्लूमर, पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी, जी.एच. मीड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों के द्वारा निर्धारित होती है। यह किसका कहना है? पार्सन्स का कहना है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पार्सन्स के समाजशास्त्र में तीन महत्वपूर्ण योगदान माने जाते हैं। एक तो फंक्शनलिज्म पर है, कार्यवाद पर, दूसरा सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पे है, और तीसरा सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन पर रहा है, ठीक है। तो बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने एजीआईएल मॉडल का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है
ठीक है, AGIL का जो मॉडल है वो किसका है, पार्सन्स का है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। पैटर्न वेरिएबल प्रतिमान चर का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्सन्स का है। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण नैमित्तिक क्रिया, अभिव्यंजनात्मक क्रिया और नैतिक क्रिया में किसके द्वारा किया गया है। मैक्स वेबर, कूले, पार्सन्स, मीड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस तरीके से सोशल एक्शन को क्लासिफाई इनमें से किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी, दुर्खीम की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी दुर्खीम की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। यह किससे संबंधित है। पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीड, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल होता है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री नामक पुस्तक किससे संबंधित है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री सही किसका हो जाएगा, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री वेबर की है। प्रश्न है, किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है। पीटर बर्जर, रेमंडफोर्ड, थॉमस, लकमैन, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इनमें से किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। टॉलकट, पार्सन्स, मैकेवर, पैरेटो, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार नामक संस्था के प्रकार बताए। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। डेविस, चार्ल्स कूले, पार्सन्स, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा, परिवार नामक संस्था के जो प्रकार हैं, फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट भी दिया था। पृथक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो पार्सन्स के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, निम्न में से किसका आधुनिक अमेरिकीय परिवार पर अध्ययन रहा है। मैक्स वेबर, पार्सन्स, गुडे, मर्डॉक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक अमेरिकी परिवार का जो अध्ययन है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएंगे। ठीक है, पार्सन्स ने अध्ययन किया था अमेरिकी परिवारों पर और वहाँ पर पृथक नाभिकीय परिवार का जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा दी गई है। इनसे संबंधित जो इनकी पुस्तक है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिलीज सर्च फॉर सर्वाइवल। ठीक है, मैन एंड सिविलाइजेशन, द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, ये इनकी पुस्तक है। इन्होंने आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन किया था। ठीक है, जिससे संबंधित उन्होंने परिवार के दो प्रकार भी बताए, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा भी दी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, यह किसका कहना है। कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर है ऑप्शंस। इनमें से कौन ऐसे प्रकारवादी हैं जिनका जो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है उसका केंद्र
बिंदु सामाजिक मूल्य है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पर सही हो जाएगा पार्सन्स। पार्सन्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शक्ति का चर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसके द्वारा शक्ति का चर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? इन्होंने कहा था कि जो पावर है, ठीक है, ये क्या है, एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक तत्व है, और ये किसी व्यक्ति के पास ना होकर समाज के पास जो है पावर, जो शक्ति होती है, वो उसका कंट्रोल सोसाइटी के पास होता है। यहाँ पर सही होगा पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके द्वारा स्त्रीकरण के 3 आधारों का वर्णन किया गया है? गुण, मलिकियत, प्रदर्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के इन 3 आधारों की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? पार्सन्स, वेबर, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य अन्य संस्था के द्वारा किया जाना कहलाता है? संपूर्ण संस्था, प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य जब अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक संस्था कहेंगे। ठीक है, द्वितीयक संस्था कहेंगे। और ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है। और इसके अलावा संस्थाकरण, ठीक है, संस्थाकरण की भी अवधारणा पार्सन्स ने ही दी है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा की बात की जाए तो ये गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा है? वार्नर, गॉफमैन, पार्सन्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पृथक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक से संबंधित है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक से इनमें से कौन संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन डी, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स की ये पुस्तक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। दुर्खीम का तर्क है कि जिस समाज में सुदृढ़ता अधिक शक्तिशाली होगी वहां आत्महत्या की आवृत्ति कम होगी। पार्सन्स का विचार है कि समाज शास्त्र में एक विशाल परिवेश का सिद्धांत बन सकता है जो संपूर्ण समाज को अपने में समाहित कर ले। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया ही सामाजिक व्यवस्था है। दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को माना है। यहाँ पर क्या होगा? गलत बताना है। कौन सा गलत होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर दुर्खीम ने अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु व्यक्ति को नहीं माना था। ठीक है, व्यक्ति की जगह पर क्या होना चाहिए? सोसाइटी होना चाहिए, समाज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बाकी के सारे सही हैं। ठीक है, यहाँ पर डी जो होगा वो गलत है, समाज को माना था। प्रश्न है, किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है? अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होते हैं? वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं, यह तर्क इनमें से किसका है? पार्सन्स का। ठीक है, पार्सन्स डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तकें दी गई हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी इन पुस्तकों में से किया है। कौन सी है एक पुस्तक?
द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके मतानुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं। वेबर, मर्टन, पार्सन्स, वेलेस एंड वुल्फ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार तथ्य एवं अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध मुख्यतः सिद्धांत निर्माण के दो अनिवार्य तत्व हैं? यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत मात्र एक कागजी कलाबाजी है? वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, डेरेनड्रॉफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? पार्सन्स का जो सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है वह एकमात्र कागजी कलाबाजी है। यह तर्क किसका है? डेरेनड्रॉफ का है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है, यह किसका कहना है? दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम, बी यहाँ पर सही होगा। किसके अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है? मर्टन, पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम। इनमें से किसके अनुसार प्रतिमानहीनता रोगात्मक या असमान सामाजिक तथ्य है? राइट आंसर यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। अपराध न सिर्फ अपरिहार्य है बल्कि प्रकार्यात्मक है, यह तर्क किसका है? दुर्खीम, कोहेन, मर्टन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह संबंधित है। पार्सन्स, मीड, वेबर, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, यह किससे संबंधित है? वेबर, वेबर का कहना था, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन को बताया था। सी यहाँ पर होगा सही। संस्थाकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? गॉफमैन, समनर, पार्सन्स, मैकेवर। संस्थाकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। अभी आपको बताया गया द्वितीयक संस्था की अवधारणा इन्होंने दी थी। ठीक है, द्वितीयक संस्था की जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा ही दी गई है। गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट दिया है, संपूर्ण संस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने समाज के उद्विकास की तीन अवस्थाओं की बात की है? आदिम समाज, जंगली समाज और औद्योगिक समाज। समनर, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समनर, स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज के उद्विकास की इन तीन अवस्थाओं की बात किसके द्वारा की गई है? स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी इनमें से किस पुस्तक में किया? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन इनमें से किस पुस्तक में किया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सामूहिक चेतना की बात इनमें से किस पुस्तक में की है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल से संबंधित है। हीगल, पार्सन्स, गुडे, वेबर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसकी पुस्तक है? मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल, अभी आपको बताई गई, ये हो जाएगा पार्सन्स। पार्सन्स ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने प्राथमिक समाजीकरण में दो प्रक्रियाओं को शामिल किया है? समाज की संस्कृति का आंतरीकरण, व्यक्तित्व का निर्माण। दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रियाओं में इनमें से किसे शामिल की? इनमें जो ये कॉन्सेप्ट है, जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, इनमें से किसने उसे शामिल किया है? समाज की संस्कृति का आंतरीकरण और व्यक्तित्व का निर्माण, ये दो प्रक्रियाएं हैं। दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही होगा
पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये क्या जीवन प्रयत्न, व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। अब जीवन भर चलेगी तो जाहिर सी बात है यह एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाएगी, ठीक है, निरंतरता इसमें पाई जाएगी। और बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज के मानक, मूल्य, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। और इसके अलावा समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो वो बाल्यावस्था मानी जाती है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवस्था है समाजीकरण की वो कौन सी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगा। इतनी जितनी भी सोशलाइजेशन, समाजीकरण से संबंधित आपको अभी बातें बताई गई हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की जब उसे डिफाइन किया तो इनमें से इन तत्वों के आधार पर सामाजिक संरचना को इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? पार्सन्स, दुर्कीम, स्पेंसर, वेबर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। स्पेंसर ने सबसे पहले, ठीक है, स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात की थी। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने ही किया था। और यहाँ पर पार्सन्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की बात की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किस पुस्तक में विसंगति की बात पार्सन्स ने की है? द सोशल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, द सोशल सिस्टम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की इकाई माना समाज, व्यक्ति, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? किस पुस्तक में सामाजिक व्यक्ति, जो सामाजिक व्यवस्था की इकाई है, इनमें से पार्सन्स ने किसे बताया है सामाजिक व्यवस्था की इकाई? दोनों, समाज और व्यक्ति दोनों को ही सामाजिक व्यवस्था की इकाई बताया है पार्सन्स ने। प्रश्न है, द सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसकी है? वेबर, दुर्कीम, पार्सन्स, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी हो जाएगी? द सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी हो जाएगी? पार्सन्स की हो जाएगी। पार्सन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। यहाँ पर सही क्या होगा? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, वेबर। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो डी यहाँ पर होगा। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये वेबर की नहीं है, दुर्कीम की है, ठीक है, दुर्कीम की ये पुस्तक है। डी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, किसका कहना है कि विपथगामी प्रवृत्तियों को कली बनने से, विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? सामाजिक नियंत्रण को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? दुर्कीम, कूले, पार्सन्स, लैंडेस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले सोशल कंट्रोल की व्यवस्थित तरीके से बात किसने की या सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है? रॉस है, ठीक है, रॉस है। और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सबसे पहले सोशल कंट्रोल को डिफाइन किया था, उसे परिभाषित किया था व्यवस्थित तरीके से। और यहाँ पर सही क्या होगा? पार्सन्स एंड सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की? 3, 2, 1, 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
निम्न में से किसने कहा कि जाति प्रस्थिति समूह है? जाति को प्रस्थिति समूह किसके द्वारा कहा गया है? आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खिम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जाति एक प्रस्थिति समूह है, इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं? दुर्खिम, वेबर, मार्क्स, मिल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खिम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना? लॉवेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर के मर्टन, एमाइल दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खिम होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत अतः आदर्श शून्यता एनोमी है? आर के मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, दुर्खिम यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनोमी है, यह किसका कहना है? दुर्खिम। ठीक है, दुर्खिम डी यहाँ पर सही होगा। सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई है? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह और उपसमूह। इन सभी के आधार पर सामाजिक संरचना को किसने परिभाषित किया? पार्सन्स ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है या किससे संबंधित है? पार्सन्स, वेबर, मीट, ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर मैक्स वेबर होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है या तर्क है? मेलानोवस्की, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस है। धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है यह तर्क इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? संघर्ष समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? संघर्ष समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा पार्सन्स। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खिम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। वर्ग क्लास सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।